गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना है। 7th क्वेश्चन आपको समझा दिया गया था कल, तो आप 8th क्वेश्चन समझेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 35 मीटर। रेडियस of a circular field is equal to 35 meters. A road of width 7 meters is formed all around it. Width of road is equal to 7 meters. Find the area of the road. Area of the road is equal to क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए ये हमने सर्कुलर फील्ड बना लिया। यहाँ पर ये हो गया सर्कुलर फील्ड। इसमें एक रोड है, लेकिन रोड कहाँ है ये समझने की बात है। ए रोड ऑफ विड्थ 7 मीटर इज फॉर्म्ड ऑल अराउंड इट। इसके चारों ओर एक रोड है जिसकी विड्थ है 7 मीटर। अराउंड इट लिखा हुआ है, तो वो जो रोड है इसके चारों ओर बाहर रहेगा अराउंड। ठीक है, वो कह दे यहाँ पर अराउंड इन इट, तो इसका मतलब वो रोड इसके बाहर नहीं, इसके अंदर होगा। इनका मतलब होता है अंदर। तो ये दो तरह से क्वेश्चन है, किसी बुक में इन इट दे रखा है, किसी में अराउंड इट दे रखा है। तो यहाँ पर आंसर शीट से आंसर मैच करे ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को मैं आपको फिर समझाना चाह रहा हूँ कि यदि अराउंड इट लिखा हुआ है तो रोड फील्ड के बाहर बनेगा, और यदि रोड अराउंड इन इट है, इनका मतलब अंदर, अंदर है रोड, तो फिर वो रोड इसके अंदर बनेगा। आया समझ में? तो ये आपको समझना है। तो ये इस बुक में जो मेरे हाथ में बुक लगी है इसमें अराउंड इट लिखा है, इसलिए इस रोड को बाहर बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो फील्ड है उसकी रेडियस 35 मीटर है। ये सेंटर हुआ, ये रेडियस 35 मीटर है, फील्ड की रेडियस है, और जो रोड की विड्थ है, चौड़ाई है, वो 7 मीटर है, 7 मीटर। ठीक, तो आपको इस रोड का एरिया फाइंड करना है। ये रोड है, क्या है ये? रोड। इस रोड का एरिया फाइंड करना है आपको। ये फील्ड है। ठीक, तो रोड का एरिया कैसे आएगा? ये एक रिंग बन गई, आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 सर्किल बनी हुई हैं, दोनों कंसेंट्रिक सर्किल हैं सेम सेंटर से। इस रिंग का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ रिंग इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। तो जो बाहर सर्किल है इसके एरिया में से अंदर वाली इस सर्किल का एरिया माइनस कर दें तो इस रोड का एरिया आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आप यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सर्किल या लार्जर सर्किल या एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। है समझ? जो बाहर सर्किल है इसके एरिया में से अंदर वाली सर्किल का एरिया माइनस कर दें आप, तो आपको इस रोड का एरिया मिल जाएगा।
तो आउटर सर्किल का एरिया क्या होगा? आउटर सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आउटर की जो रेडियस है उसको हमने कैपिटल आर से नोट कर दिया है, या R1 लिख सकते हैं। दो सर्किल हैं, 2 रेडियस हो जाएंगे यहाँ पर। एक रेडियस को हम R1 से नोट करेंगे, एक को R2 से, या एक रेडियस को कैपिटल R से नोट करेंगे तो दूसरी रेडियस को हम स्मॉल r से नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको आउटर सर्किल की रेडियस उसे कैपिटल R से नोट किया है और इनर वाली को हम स्मॉल r से नोट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर आप एक रेडियस को R1 उसको R2 मान लें, वो आपकी मर्जी है। अब इसमें से आप पाई कॉमन ले सकते हैं। पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा यहाँ पर? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, इसके आप फैक्टर कर सकते हैं, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके गुणनखंड हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आया समझ? इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो वही लगानी होगी, और गिवन नहीं है तो 22/7 अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगी। अब कैपिटल आर क्या होगा? यहाँ पर जो आउटर सर्किल है उसकी रेडियस क्या होगी? देखिए सेंटर यहाँ है, रेडियस 7 नहीं होगी, रेडियस क्या होगी? 35 + 7। आउटर रेडियस क्या होगी? 35 + 7 मतलब 42। तो यहाँ पर आ जाएगा 42 और प्लस जो इनर रेडियस है वो है 35। समझ में आया? यहाँ पर जो छोटी सर्किल है, स्मॉल सर्किल, इनर सर्किल, उसकी रेडियस 35 मीटर है, और जो बड़ी सर्किल है इसकी रेडियस क्या है? 35 + 7 क्या हो जाएगा? 42। आया समझ में? तो इनर सर्किल है उसकी रेडियस को हमने स्मॉल r से नोट किया है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर भी उसको स्मॉल r बना दूंगा, यहाँ पर स्मॉल r। ठीक, और जो हमारी लार्जर सर्किल है, आउटर सर्किल है, उसकी रेडियस को हम नोट कर देते हैं यहाँ पर। रेडियस ऑफ आउटर सर्किल उसको हमने कैपिटल R से नोट किया है। 35 + 7 = 42 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटर रेडियस है 42 आ गई और इनर रेडियस 35। इसमें भी R की वैल्यू पुट करेंगे 42 - 35 और इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो क्या मिलेगा आपको? 22/7 इंटू 42 + 35 ऐड कीजिए, 5 और 2 7 और 4 + 3 7 हो गया, और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना रह जाएगा? इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पर एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा और इसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे 22 × 77। तो मल्टीप्लाई अलग से कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर 77 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 और 1 15 हो गया, 4 5 1 4 और ये 9 6 1। ठीक है, इक्वल हो गया 1694 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यदि आंसर वैसे तो मैच करेगा और नहीं भी करता है तो आप समझ लेना कि जो इसमें रोड दिया है वो आउटर जो हमने लिखा है वहाँ पर वो आउटर नहीं, वो इनर होना चाहिए। ये क्वेश्चन था अपना 8th क्वेश्चन। 8th का आंसर 1386 मीटर स्क्वायर आ रहा है ना। तो यहाँ पर आंसर मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अपना आंसर तो सही है कि उसने आउटर बोला है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। या पेपर में ऐसी तरह से आता है जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि इस बुक में लिखा है कि विड्थ ऑफ ए रोड इज 7 मीटर फाउंड ऑल अराउंड इट, इसके चारों ओर। तो क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा और इसका आंसर यही माना जाएगा। ठीक है, अब अराउंड इट दिया था इसलिए हमने इस तरह सॉल्व किया इसको। अराउंड का मतलब बाहर, अराउंड इट चारों ओर है इसके। अब मान लीजिए अराउंड इन इट होता है, यहाँ पर इन और लिखा होगा उसमें, तब फिर ये रोड अंदर बनेगा। जब अंदर बनेगा तब आंसर क्या आएगा, अब आप उसको देखेंगे। इसी क्वेश्चन को हम अगेन फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए इसको यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं और फिर से डायग्राम बनाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं मानेंगे, ये सही है क्वेश्चन अपना। और अब इसमें यदि इन हो जाए, अंदर हो जाए रोड, तो ये देखिए ये हमारा फील्ड है, इसकी रेडियस 35 मीटर है, ये 35 मीटर
ठीक। अब मान लीजिए रोड इसके अंदर है और 7 मीटर उसकी विड्थ है, तो रोड इसके अंदर बनेगा। देखिए ये 7 मीटर, ये 7 मीटर हो गया, 35 है यहाँ से यहाँ तक सेंटर से रेडियस। जो लार्जेस्ट सर्कल है उसकी रेडियस 35 और जो रोड है उसकी विड्थ है 7 मीटर। तो यहाँ पर जो स्मॉल सर्कल है, इनर सर्कल, उसकी रेडियस 35 माइनस 7 हो जाएगी। अब उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड, अब यहाँ पर ये कैपिटल आर हो गई यहाँ पर, क्योंकि बड़ी जो रेडियस है वो 35 हो गई। और यहाँ पर विड्थ ऑफ रोड 7 है, रेडियस ऑफ इनर सर्कल फाइंड करेंगे। यहाँ पर आउटर के प्लेस पर हो जाएगा इनर सर्किल, उसको हम स्मॉल आर से नोट कर रहे हैं या R2 नोट कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगी, 35 माइनस 7 हो जाएगी और 35 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 28 मीटर। ठीक। अब एरिया ऑफ रोड क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल, ठीक। और अब हम इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं कि अब वैल्यू अपनी चेंज हो जाएगी वहाँ पर, दोनों फॉर्मूला तो वही रहेगा लेकिन इसमें वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो हम इसे फिर से यहाँ से रफ कर देते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा। देखिए एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। आउटर का जो एरिया है πr², इनर का स्मॉल r नोट कर दिया हमने, स्मॉल πr² या r1 r2 नोट कर सकते हैं। तो इसके पाई कॉमन ले लिया तो r² माइनस r² हो गया। फैक्टर करेंगे r प्लस r, r माइनस r, वैल्यू पुट करेंगे तो कैपिटल R की जो वैल्यू है वो क्या है, 35 है। यहाँ पर आ जाएगा 35 प्लस स्मॉल r कितना है, इसमें स्मॉल r है 28। कितना है, 28। देखिए 35 तो बड़ी वाली सर्कल की रेडियस है और ये 7 इसकी विड्थ की, रोड की विड्थ है। 7 कम कर देंगे 35 में से क्या रह जाएगा, 28। तो जो स्मॉल सर्कल है उसकी रेडियस है 28। यहाँ पर आ जाएगा 35 माइनस 28। और इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए क्या आएगा, 22/7 इंटू, इसको ऐड कर देंगे, 8 और 5 13 का 3, 2 और 1 3 3 6 63 हो गया, इंटू 7। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 नहीं आएगा ना। और यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 63। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 63 में, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 या 6, 2 6 या 12, 6 2 1, तो ये 6 हो गया, 8 हो गया, 3 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1386 मीटर स्क्वायर। आंसर, यही आंसर आ रहा है ना बेटा इसमें बुक में, तो ये इसका आंसर हो गया। आंसर को एक बार और हम मिला लेते हैं, मैच कर लेते हैं, तो यही इसका आंसर है बुक में। ठीक है, तो इस तरह से ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, बुक में मिस्टेक है, कहीं इन दे दिया है, कहीं पर आउटर दे दिया है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, आपको सही क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसा क्वेश्चन आपके सामने गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको आंसर शीट से आंसर मैच नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 8। और अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन क्या है उसको आप समझेंगे और इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। ये जो बुक है इसमें जगह जगह काफ़ी मिस्टेक्स हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन में भी मिस्टेक हैं और प्राइवेट पब्लिकेशन में भी मिस्टेक हैं। तो उन मिस्टेक्स को आपको हम समय समय पर बताते रहेंगे और आप उनको समझते रहेंगे और उनको सही करेक्शन उसमें कर लेंगे। ठीक है, तो आप पाएंगे कई जगह कि बुक में आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर इसलिए मैच नहीं कर रहा है कि या क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन ही गलत प्रिंट किया गया है। बहुत सारी मिस्टेक रखी हैं इस बार बुक में, और अब नेक्स्ट ईयर से NCERT आ जाएगी तो उसमें तो मिस्टेक नहीं रहेगी। हो सकता है कहीं कोई 1-2 छोटी मोटी मिस्टेक हो, वैसे वो ना के बराबर मिस्टेक होती हैं NCERT में। और ये नई बुकें छपी हैं RBSE बोर्ड की, इनमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं और हमारे कहने के बाद भी उनमें सुधार नहीं हुआ है और सिलेबस चेंज होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया बाउंडेड बाय द 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर। 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं तो उनमें जो बाउंडेड एरिया होगा वो क्या होगा बेटा, अभी मैंने आपको समझाया है। कंसेंट्रिक सर्कल कौन सी होती हैं, जब सेम सेंटर से 2 और मोर देन 2 सर्कल ड्रॉ की जाती है उनको कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। जैसे सेंटर है O, इस सेंटर से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दी किसी रेडियस की,
उसी सेम सेंटर से हमने एक और सर्किल ड्रॉ कर दिया, तो इन सर्किल को कहते हैं कंसेंट्रिक सर्किल्स, क्योंकि ये सेम सेंटर से ड्रॉ की गई हैं। इसी रेडियस और देखिए, यहीं से और भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, और अधिक रेडियस लेकर या कम लेकर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेम एक ही सेंटर से दो या दो से अधिक सर्किल ड्रॉ की जाती है, तो उनको कहते हैं कंसेंट्रिक सर्किल्स। अब इन जो कंसेंट्रिक सर्किल हैं, इनके बिटवीन ये जो बॉन्डेड एरिया है दोनों के बिटवीन, ये इस एरिया का इस रीजन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इसका एरिया फाइंड करना बेटा, तो यहाँ पर जो संकेत दिए हैं आंसर में, कैपिटल आर और स्मॉल आर दे रखा है। जो मैंने आपको समझाया था, लेट रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल या आउटर सर्किल इज इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ पर ले सकते हैं लेट रेडियस ऑफ आउटर सर्किल इज इक्वल टू आर यूनिट, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ इनर सर्किल इज इक्वल टू स्मॉल आर से नोट कर दिया यूनिट। यूनिट का मतलब हुआ सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी हो सकता है। अब उसने फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड द एरिया ऑफ the area bounded by the two concentric circles, area bounded by two concentric circles is equal to, दोनों सर्किल के बिटवीन जो रीजन है इसका एरिया क्या होगा? वो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। तो आउटर सर्किल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, इनर का क्या है? वही पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन दोनों सर्किल की रेडियस डिफरेंट है, अलग अलग है। आउटर की रेडियस को कैपिटल आर से नोट किया इसलिए वहाँ पर कैपिटल आएगा, और इनर सर्किल की रेडियस को स्मॉल आर से नोट किया इसलिए वहाँ पर स्मॉल आर आएगा। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि दो सर्किल हैं, दोनों की रेडियस इक्वल तो है नहीं है। इक्वल रेडियस होती है, दोनों रेडियस आर सेम बना देते हैं हम, लेकिन रेडियस डिफरेंट है दोनों की, इसलिए आप डिफरेंट आर का यूज करेंगे यहाँ पर, एक कैपिटल और एक स्मॉल, या फिर एक R1 तो दूसरी R2, क्योंकि बुक में आर और आर स्मॉल और कैपिटल दे रखा है आंसर में, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल ही लेट किया है। अब इसको क्या करेंगे आप? पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसके आप फैक्टर कर सकते हैं। ये ए स्क्वायर में बी स्क्वायर की फॉर्म में है, जिसके फैक्टर होते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। आंसर आया समझ में? इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा, ठीक है। 4 आंसर दिए हैं, और अब अपना क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 10। अब आप समझेंगे 10th क्वेश्चन को, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, और 10th क्वेश्चन को समझेंगे अब आप। क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझाएंगे। यहाँ पर आपकी ड्यूटी है कि आप डेली कंटिन्यू वीडियो देखें, क्वेश्चन को ठीक से समझें, उसके बाद फेयर कॉपी में वर्क करें, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें। जितने क्वेश्चन समझाए जाएं उतने ही क्वेश्चन आप डेली तैयार कर लीजिए, आपकी बुक तैयार हो जाएगी हमारे साथ साथ, कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। ये नहीं कि सर ने तो 2 क्वेश्चन कराए हैं या 3 क्वेश्चन कराए हैं, है ना, तो बाद में कर लेंगे, नहीं, 2-2 करके ही ढेर लग जाएगा बेटा, बुक कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, द एरिया बाउंडेड रीजन विल बी। अब अभी जस्ट जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर तैयार किया, प्रिपेयर किया, उसी फॉर्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, फिगर बना लेते हैं। देखिए एक सर्कल ये हो गई और कंसेंट्रिक में एक और आ गई, ठीक है। इनकी रेडियस 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर गिवन है। जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर हो गई, और जो स्मॉल सर्कल है इसकी रेडियस जो है वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब दोनों सर्कल के से बाउंडेड एरिया रीजन है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है, आपको ये एरिया फाइंड करना है ये, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे आप नोट करेंगे यहाँ पर, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल
आउटर लार्जर होती है तो उसको कैपिटल आर से नोट कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ इनर सर्किल स्मॉल आर से नोट करेंगे इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और अब नोट करेंगे फॉर्मूला, एरिया of the bounded region, area of the bounded region is equal to पाई। आप फॉर्मूला भूल जाएंगे तो बेटा मेरी तरह से फॉर्मूला नोट कर लेंगे इस तरह से, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे तो लिख सकते हैं, वो रेडी तैयार जो फॉर्मूला उसका भूल सकते हैं, मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए आप इस तरह से लिख लेना जिससे कि मिस्टेक ना हो। एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल, बड़ी सर्किल का एरिया निकाल लो, छोटी का निकाल दो, दोनों को माइनस कर दो। आप चाहें तो दोनों एरिया अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं सेपरेटली, फिर उसको माइनस कर देंगे, तब जो आंसर आएगा वही आंसर माना जाएगा। ये जरूरी नहीं कि हम एक साथ इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें। पहले आप एरिया ऑफ आउटर सर्किल लार्ज सर्किल का एरिया फाइंड कर लीजिए, उसका एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल का फाइंड कर लीजिए, उसके बाद दोनों एरिया को माइनस कर दीजिए, तब जो आएगा वही आंसर होगा, वो भी राइट माना जाएगा। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे। ऐसा करने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है, इसलिए हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पाई की वैल्यू एक ही जगह रखनी पड़ेगी, अलग अलग एरिया फाइंड करोगे बेटा 2 जगह रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर हो गए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर है अपना 4, स्मॉल है 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 4 + 3 क्या हो गया 7, और 4 - 3 हो गया 1। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब भी फाइंड करेंगे स्क्वायर में आएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो बेटा आज एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आज का वर्क यही रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।